विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा गोपाल तरस रे नैना आजा नंदलाल बरस रे नैना। आजा गोपाल तरस रे नैना आजा नंदलाल बरस रे नैना। तरस रे नैना बरस रे नैना तरस रे नैना बरस रे नैना। आजा गोपाल तरस रे नैना आजा नंदलाल बरस रे नैना। आजा गोपाल तरस रे नैना आजा नंदलाल बरस कृष्णा। हरे आजा गोपाल तरस रे नैना आजा नंदलाल बरस रे नैना। आजा गोपाल तरस रे नैना आजा नंदलाल बरस रे नैना। आजा गोपाल तरस रे नैना आजा नंदलाल बरस रे नैना। बोलिए बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की। ओम सकर्पूरार्तिक्यम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम देवाभिवंदनम परमात्माभिनंदनम। ओम आरार्तिक्यम ग्रहणम। ओम हस्त प्रक्षालन ऋषिकेशाय नमः। हस्ते पुष्पम् आदाय ओम मार्गेण जगमयजन्ददेवासानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न ते हनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वीषाद्याः सन्ति देवाः। ईश्वमन्त्रपुष्पाञ्जलिः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री राधे श्री राधे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरणमस्तुभ्यं शततं मोदकप्रिय। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे। वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीहृदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। ओम शांति शांति शांति। उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के पंचम दिवस की प्रथम बेला में हम प्रवेश कर रहे हैं। सभी भक्तों से निवेदन, जितना हो सके कोलाहल आवाज थोड़ी कम करे। सभी भक्तों से निवेदन, जितना हो सके मौन रहे। प्रयास रहे हमारी एक भी शब्द से किसी को कष्ट ना हो। श्री राधे कहीं बैस दियो नहीं। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं
मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाने मधुरः पादौ मधुरौ वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरः पादौ मधुरं नृत्यं मधुरं साख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरिणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरिणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं योक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं श्रेष्ठं 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 मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा
मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा फलितं मधुरं 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 मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं 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 मधुरम्। श्री राधे एठाम आवाज कथी क्या कनी सुधार करू और कनी माइक के सुधार करवाई माइक अहाँ के बहुत आवाज अंदर से खींच रहा है हमर पहले ध्वनि के ठाम बंद करू जे चरचर के आवाज आबि रहल है बंद करू ध्वनि के बंद करू जे चरचर आवाज आबि रहल है चरचर श्री राधे एठाम ऊपर आबि के देखो बहुत चरचर के आवाज आबि रहल है श्री राधे श्री राधे अपन माइक के ऑफ कर दिया था कनी सभापति भो नमः। सर्वप्रथम श्री गणेश जी के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। मेरे कुल देवता मेरे इष्ट देवता के चरणों में सादर प्रणाम बंदन। साथ ही यहाँ के स्थान देवता श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों मेरा सादर प्रणाम बंदन नमन। भगवान सूर्य नारायण जी के चरणों में बंदन। यहाँ पे आदि शक्ति स्वरूपा माँ भगवती राजराजेश्वरी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम बंदन। यहाँ पे विराजित संगीतज्ञों के चरणों मेरा प्रणाम। यहाँ पे पाठ करता जप करता ब्राह्मणों के चरणों मेरा सादर प्रणाम बंदन।
साथ ही साथ यहाँ पे विराजित भक्ति शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों के हृदय में विराजमान अनंत सत्ता से संपन्न वो परमात्मा न जिसका आदि है, न जिसका मध्य है, न जिसका अंत है, ऐसे नारायण के चरणों मेरा सादर प्रणाम वंदन। भगवान के प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप, वो स्वरूप भगवान जब स्वधाम जा रहे थे, उनके शरीर से एक ज्योति जो भागवत जी में प्रविष्ट हो गई थी, भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप श्री भागवत जी के चरण कमलों मेरा प्रणाम वंदन नमन। पुनः श्री राधे जी के चरणों में प्रणाम नमन वंदन। आज गोविंद की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के इस महोत्सव में हम सभी कथा के पंचम दिवस के प्रथम बेला में प्रवेश किए हैं और आज की कथा बहुत ही अद्भुत अलौकिक है। कल की कथा में हम सभी भक्तगण भगवान का प्राकट्योत्सव मना रहे थे और हम सबने कल बधाइयां ली और बधाइयां दी भी एक दूसरे को। इस गोविंद के नंदोत्सव में प्रवेश करने से पूर्व प्रतिदिन की भांति आज हम सभी भक्त पहले उस गोविंद की कीर्तन करेंगे। दोनों हाथ से ताली बजाएंगे मुस्कुरा करके और पहले कीर्तन करेंगे, फिर आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार बोलिए ना प्रेम से जय श्री, बोलो ना जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट बोल जय जय बोल, जय 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 राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। गाओ प्रेम से गाओ, श्री राधा रमन लाल की जय।
आइए हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। हमने 4 दिन तक कैसे समाधि लगाई जाए वो कथा में सुना। कौन से भक्त क्या किया, उसको क्या फल की प्राप्ति हुई वो सुना। आज हम जिसके लिए बैठे हैं वो कथा सुनाते हैं। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, गुरुवर भगवान की उस बाल लीला की श्रवण कराइए जिसके लिए मैं आतुर होकर के बैठा हूं। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भूख प्यास लगी है, कुछ खाना है। हाथ जोड़ के कहता है, गुरुवर अब आपकी कथा इतनी हमें मीठी लग रही है कि और भूख और प्यास अब हमें नहीं लग रहा है। गुरुवर बस आप अपनी ये कथा हमें सुनाते रहिए और इसी कथा से मेरी भूख और प्यास अब शांत होती जा रही है। अब मुझे भूख और प्यास केवल भगवान की कथा की लग रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस पृथ्वी पर भार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक कंस का, शिशुपाल का, दंत्रवक्त्र का, सभी सज्जनों को, ऋषि को, महात्माओं को सताने लगे थे। यहाँ पर गौ माता को दुख दिया जा रहा था, संतों को परेशान किया जा रहा था। और एक बात कहूं, जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है ना, तब तब मेरे गोविंद इस धरा पर प्रकट लेते हैं और प्रकट लेकर के उस अधर्म का नाश करते हैं। एक बात कहूं, जितना हो सके ना उतना पाप से बचना चाहिए। क्योंकि एक संत कहते हैं, तुझे तेरा पाप छोड़ देगा। एक संत बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, तुझे तेरा पाप छोड़ देगा लेकिन तुझे तेरा पाप नहीं छोड़ेगा। इसलिए पाप से बचनी चाहिए। बहुत ज्यादा पाप इस पृथ्वी पर बढ़ गई थी। सभी देवता लोग गए और जाकर के नारायण से प्रार्थना करते हैं, नारायण हे गोविंद, अब इस धरा पर जो पाप है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अब आप कृपा कीजिए और इस भूधरा पर अवतार लेकर के समस्त राक्षसों का संहार कीजिए। मेरे गोविंद ने सबकी अर्जी स्वीकार करी। मेरे गोविंद कहते हैं, देवताओं अब ये बहुत इस पृथ्वी पर पाप हो चुका है। अब मैं शीघ्र ही अवतार लेने वाला हूं। पृथ्वी भी गौ माता का रूप धारण लेके भगवान के पास गए। भगवान अब विलंब मत कीजिए, इस जल्द से जल्द इस धरा पर पधारिए और इस राक्षसों का संहार कीजिए। भगवान आश्वासन देते हैं सबको और भगवान की कृपा से और भगवान की आज्ञा से सभी अपने अपने धाम को जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अवतार लूंगा, उसी तरह देवक के मन में हुआ कि अब मेरे पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। वर के अन्वेषण के लिए अपने परिवारजनों को भेजे और उस समय वसुदेव से श्रेष्ठ उन्हें वर नहीं मिला और देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिए और बड़ी धूमधाम से किए।
जब वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ तो भागवत जी में ऐसा लिखा है कि 200 घोड़े, हाथियां, हजारों दासियां अपनी पुत्री देवकी की सेवा में भेजे। वो बहुत सारा दहेज दिया। रथ पर उन्होंने विराजमान होकर के कंस ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, ये मेरी चचेरी बहन है, मैं इसका रथ स्वयं हाँकूंगा और स्वयं इसको मैं ससुराल तक लेके जाऊंगा। बड़ी कुतूहलवश वो कंस रथ पर बैठ गए और लगाम पकड़ ली अपने हाथ में और अपनी बहन को ससुराल की तरफ ले जाने लगे। जैसे ही गए आकाशवाणी हुई, कंस तो जिस बहन को इतना प्यार दे रहा है, इसे ससुराल तक छोड़ने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे मृत्यु का कारक बनेगा। उसी समय तलवार निकाली और कहे, ये मेरी बहन ही नहीं रहेगी, मैं इसको अभी ही मार दूंगा। न ये बहन रहेगी, न इसका 8वां गर्भ लेगा और न मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। एक बात कहूं प्यारे, हम कितना भी प्रयास कर ले, हम नहीं मरना चाह रहे हैं, लेकिन दैव का जो बल होता है बहुत प्रबल होता है और दैव के बल के सामने किसी की नहीं चलती है। नहीं माना। वसुदेव जी प्रार्थना की, कंस जी आप तो हमारे ऊपर विश्वास कर ही सकते हैं ना। और कंस को बड़ा विश्वास था वसुदेव जी पर, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं और ये जो कहते हैं वो अवश्य ही करते हैं। उन्होंने कहा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोले, कंस चिंता मत कीजिए, चिंता मत करो आप, इसके जो भी इसके संतान होंगे मैं आपको देते जाऊंगा। और यही हुआ। कंस दोनों को बेड़ी बंधन से बांध करके कारागार में उसे बांध दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, देवकी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही पता चला कंस को पुत्र को जन्म दिया, ऐसे 6 पुत्र को उन्होंने मार दिया। 7वें को माया के सहारा लेकर के भगवान श्री कृष्ण रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और 8वें में स्वयं प्रवेश करने वाले हैं। प्रवेश करने से पूर्व उस कारागार में भगवान प्रकट होते हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। तमद्भुतम अद्भुत बालक, एक छोटे से बालक का स्वरूप। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, एक छोटा सा बालक रूप लेकर के उनके सामने प्रकट हुए कारागार में भगवान। पीतांबरा सांद्र पयोदसौ भगम, पीतांबर पहने हुए छोटी छोटी उनकी हाथें सामने प्रकट हो गए और कहते हैं, देवकी अब मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला हूं। देवकी माता हाथ जोड़ के कहती है, भगवान इस कारागार में आप जन्म लेंगे, ये कंस आएगा और कंस आकर के ये आपको मार देगा। हंसते हुए कहते हैं, मां डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरी युक्ति वहां पे बताते हैं भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में। पिताजी मैं जब प्राकट लूंगा ना, जैसे ही मैं जन्म लूंगा वैसे ही जितने भी ये सैनिक हैं सब स्वतः ही निद्रा के अधीन हो जाएंगे और जैसे ही मेरा जन्म होगा उसी तरह आपकी जो बेड़ी बंधन है ना, वो स्वतः ही बेड़ी बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। और एक यहाँ पे एक छोटी सी टोकरी रहेगी, उस टोकरी में आप मुझे रख दीजिएगा और रख करके आप यमुना जी के मार्ग से आप गोकुल में नंद बाबा के घर में वहां पर
उनके यशोदा मैया के पास जाके रख दीजिएगा। और जैसे उनकी पूरी युक्ति बताई भगवान ने और बता करके उसी समय भगवान देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और जैसे ही भगवान देवकी के गर्भ में आए, माँ देवकी का स्वरूप बहुत ही तेज से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं नारायण हो, स्वयं लक्ष्मी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। समय आया और उधर रोहिणी के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ। और यहाँ कुछ दिन बीतने के बाद भाद्रपद का महीना, किसी ने विचार किया भाद्रपद का महीना क्यों? क्योंकि जिस मास को हम लोग त्याग करते हैं, भगवान कृष्ण ने उसी महीने का चयन किया, भाद्रपद का महीना। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष क्यों? क्योंकि भगवान श्याम वर्ण के हैं और भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं। इसके लिए रात्रि के समय कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि क्यों? क्योंकि किसी भी तिथि को ये न लगे कि भगवान ने हमारे साथ पक्षपात किया है। और उत्तर जो तिथि है, नौमी दसवीं एकादशी, उनको ऐसा लगे जो हमारे साथ भगवान ने पक्षपात किया है। इसलिए ठीक बीचों बीच का तिथि चयन की अष्टमी तिथि और मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र। और ठीक रात्रि के 12 बजे मेरे गोविंद उस कारागार में इस भूधरा पर अवतार लिए। बोले बाल कृष्ण लाल की। कल की कथा बहुत जल्दी जल्दी कह दिए थे ना, इसके लिए इस कथा पे आज हम पूरी प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे ही मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ, पूरी बात तो बता ही दिए थे। एक टोकरी लिए वसुदेव जी, उस टोकरी में मेरे गोविंद को रखे और जैसे ही गोविंद को स्पर्श किए, उसी तरह बेड़ी बंधन जो बंधी थी सारी की सारी टूट गई। उस कारागार में जो ताला लगी थी वो ताला भी टूट गई। पता है क्यों? इसके लिए यदि हम भगवान के पास जाएंगे तो माया हमारे इर्द गिर्द कहीं भी भटकती नहीं है। हम भगवान के चरणों में जितना रहेंगे उतनी माया से दूर रहेंगे। और बेड़ी बंधन क्या एक माया है। जैसे ही गोविंद का स्पर्श हुआ वसुदेव जी के साथ, सारी माया टूट गई उनकी। जितने सैनिक थे सब निद्राधीन हो गए। वसुदेव जी उस टोकरी में रखे, मस्तक पर रखे और कारागार से बाहर निकले, देखे कि सभी निद्राधीन हैं। धीरे 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 गए, माँ यमुना और महारानी के पास गए। पहले तो यमुना महारानी बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी अंदर गए